DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानी अब अपने राज्य जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही मिलेगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी राज्यों को फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहाँ बुलाने के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने होंगे और मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। नोडल अधिकारी अपने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को पंजीकृत करेंगे। अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो राज्य एक दूसरे से परामर्श कर सड़क मार्ग से आवाजाही पर परस्पर सहमत हो सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर बिहार के नेताओं ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है, क्योंकि बिहार के मजदूर और छात्र बड़ी संख्या में बिहार से बाहर फंसे हुए हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार लॉकडाउन का हवाला देकर उन्हें वापस बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे थे। ऐसे में अब केंद्र सरकार की सहमति के बाद नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। सर्वप्रथम मैं केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से आज दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर के लोग अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, राज्य सरकारें उचित व्यवस्था कर उन्हें अपने प्रदेश में लेकर आए। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लंबे समय से ये चिंता का विषय था। 2 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटा में फंसे हुए छात्र हों या विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हों, उनके बारे में मैंने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कल रात चिंतावश मैंने अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनको भी मैंने फोन किया था और मुझे खुशी है कि कल रात ही अमित शाह जी ने मुझे सकारात्मक आश्वासन इस विषय पर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो उनके भी संज्ञान में है किस तरीके से छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस दिशा में कोई उचित कदम उठाएगी। ये विश्वास कल रात आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे दिया था और मुझे खुशी है कि आज ही केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि पहले लॉकडाउन के बाद से ही जो एक एनॉमली थी, जो एक हमने नजर में नहीं रखा कि प्रवासी मजदूरों का भी घर होता है, वो भी विपदा के समय अपने घर जाना चाहते हैं, या छात्र अलग अलग इलाकों में, कोटा से लेकर के अलग अलग राज्यों में जो फंसे पड़े थे, उन्हें भी अपने घर जाने की इस विपदा काल में जरूर, आज उस एनॉमली को एमएचए के इस ऑर्डर के बाद मैं समझता हूं वो दूर किया गया है। अब बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी को बिना वक्त गवाए, जो लगातार जो हम लोग आग्रह कर रहे थे उनसे, बिना वक्त गवाए फौरी तौर पर व्यवस्था करनी चाहिए। जो कोहराम मचा हुआ है मजदूरों के बीच में, छात्रों के बीच में, जो संकट किस घड़ी में अपनों के बीच में होना चाहते हैं, उसमें अब कोई विलंब का कोई कारण नहीं है। जो एक अब तक वो सैकड़ों सेंट बता रहे थे कि लॉकडाउन है, बाकी राज्य जबकि कर रहे थे, आज के बाद वो भी उनके पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये वक्त है, अब बिना क्षण भर की देरी किए माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कीजिए कि देश के तमाम हिस्सों में जो बिहार के लोग हैं वो वापस अपने घर आए, अपने फिजिकल घर, अपने मनोवैज्ञानिक घर, और वो भी संकट के इस क्षण में अपनों के साथ समय बिताएं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि अन्य राज्यों के छात्र, पर्यटक, तीर्थयात्री अगर अपने राज्य में आना चाहें तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। मित्रों, बिहार लगातार केंद्र से ये मांग कर रहा था और यहाँ तक कि 3 दिन पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भी बिहार ने ये मांग रखी कि अन्य राज्यों में फंसे लोगों के आने के लिए केंद्र की सरकार अनुमति प्रदान करे। और आज बिहार की मांग को स्वीकार करते हुए और केंद्र ने अनुमति प्रदान कर दिया है। और इसका परिणाम ये होगा कि चाहे पुणे हो या मुंबई हो या दिल्ली हो या कोटा हो, बेंगलोर हो, जहाँ भी बिहार के छात्र जो फंसे और जो आना चाहते हैं, और बिहार के लाखों मजदूर जो चेन्नई से लेकर, केरल से लेकर दिल्ली, गुजरात, हर राज्य में जो बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं, उनके आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हैं कि जिसमें बसों के द्वारा वो आ सकेंगे, उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी,
और जो संबंधित राज्य में आएंगे तो उनको जांच पड़ताल के बाद उनको होम क्वारंटाइन में और रखा जा सकेगा। तो मित्रों, मैं फिर से एक बार बिहार की मांग को स्वीकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय गृह मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। की जो गाइडलाइंस आई है, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई है, हम समझते हैं कि ये गाइडलाइंस माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने खुद ही प्रधानमंत्री जी की जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, उसमें ये बात कहा गया था। उन्होंने मांग किया था कि आप अपने गाइडलाइंस में चेंजेस लाइए, तभी हम, क्योंकि आपने खुद ही लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट करने के लिए और इसमें किसी तरह की छूट नहीं देने की चर्चा की थी। तो हम समझते हैं कि उसके लाइट में ये गाइडलाइंस में चेंजेस किया गया है। तो हम समझते हैं कि बिहार के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको इसका फ़ायदा होगा और हम इस भारत सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं।